पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सिया राम। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के सामने आ रहे हैं। आज के समय में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी अपने विवाह को लेकर के चिंतित हैं। साथ में उनके परिजन भी बहुत चिंतित रहते हैं। उम्र बढ़ती जाती है, समय पर विवाह नहीं होता है, उसके कारण भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर विवाह हो तो संतानोत्पत्ति, आपसी तालमेल, इन सब में बहुत सारी जो है परेशानियां आती है। इसलिए समय पर विवाह हो और अनुकूल जीवन साथी मिले, इसके लिए बहुत ही आसान, सरल और बहुत ही चमत्कारी, जो आपको 100% लाभ देगा, 100% सफलता देगा, ऐसा उपाय हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप इस उपाय को ध्यान से सुने और जैसी हम विधि बता रहे हैं उस विधि के अनुसार आप करें। निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं कि आपका निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर संबंध हो जाएगा और आपके मन के अनुकूल आपको जीवन साथी मिलेगा। आप ध्यान से सुने। मैं सबसे पहले लड़कों के विवाह के लिए बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो मांगलिक है, चाहे उनका सप्तम का अधिपति बहुत दूर बैठा है, या फिर कोई नीच के ग्रह हैं, या फिर कोई दूषित ग्रह हैं, किसी भी कारण से विवाह नहीं हो रहा है, तो ये सरल सा उपाय करें। आपका निश्चित आपको संबंध में विवाह होने में सफलता मिलेगी। करना यह है कि गुरुवार और सोमवार, फ्राइडे एंड मंडे, दोनों दिन आपको लड़कों को पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और 108 दिन तक लगातार करें, या फिर 7 गुरुवार और 7 सोमवार पीपल के पेड़ में लाल धागा या मोली का धागा 108 बार लपेटना है। 108 बार प्रदक्षिणा करते हुए, परिक्रमा करते हुए 108 बार पीपल में वो धागा लपेटना है और साथ में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें धागा को लेकर के। वो धागा 108 बार उसके चारों तरफ लिपट जाए, इतना धागा रखें। ऐसा आप 7 सोमवार और 7 गुरुवार आपको पीपल में लपेटना है, मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ। उसके बाद पीपल में आपको साथ में ले जाना है 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा गंगा जल और काले तिल के दाने उसमें डालकर ले जाना है। थोड़ा सा गुलाब का इत्र, ये सब पीपल में सींच के आना है, पीपल में डाल के आना है और प्रणाम करके आना है कि पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। पीपल को नमस्कार करके प्रणाम करके कहे कि हे पीपल देवता, मेरा विवाह होता है, आपके आशीर्वाद से मेरे को विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा विवाह होगा। विवाह के पश्चात मैं अपनी धर्म पत्नी को लेकर आऊंगा, आपको प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ऐसा बोल करके पीपल को नमस्कार करके बोल करके आए। साथ में एक उपाय और करना है, सफेद आक की जड़, आंकड़ा जो होता है शिवजी को चढ़ता है, गणपति को बहुत प्रिय है, श्वेतार्क बोला जाता है उसको। श्वेतार्क की जड़ को आपको रविवार के दिन अपने गले में या बाह में उसको सफेद कपड़े में सिल करके
और उसको किसी भी धागे में आप पहन सकते हो, चाहे गले में पहने चाहे फिर हाथ में पहने। ये भी आपको 108 दिन तक पहनकर रखना है। यदि और शीघ्रता चाहिए तो ओपल करके एक स्टोन आता है, एक नग आता है ओपल, 5 कैरेट का ओपल चांदी में उसकी अंगूठी बना करके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शुक्रवार के दिन सिद्ध करके पहने। मतलब शुक्रवार को आपको नग पहनना है तो गुरुवार की रात को आपको कच्चे दूध में डालना है। शुक्रवार के सुबह उसको कच्चे दूध से निकाल करके पहले जल से धोएं, फिर गंगा जल से धोएं, फिर अगरबत्ती दिखाएं, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र को 108 बार बोलें और फिर उस मुद्रिका को, जो ओपल स्टोन की मुद्रिका है, अंगूठी है, उसको दाहिने हाथ की मध्यम अंगुली में धारण करें। अगर ये तीनों उपाय आप करते हैं तो मैं उन सभी विवाह के इच्छुक लड़कों से या उनके माता पिता से निवेदन करता हूं कि आप ये प्रयोग करवाएं। निश्चित रूप से चमत्कारिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब मैं आपको लड़कियों के विवाह के लिए बताने जा रहा हूं। जिन लड़कियों का विवाह बहुत उम्र हो गई या जो मांगलिक है, बहुत उच्च का मंगल है, बहुत अरिष्ट मंगल है, राहु केतु शनि सूर्य किसी भी कारण से विवाह में बाधा आ रही है, सप्तम का अधिपति निर्बल है या सप्तम पर दुष्ट ग्रहों की दृष्टि है या सप्तम नीच का हो गया है, बहुत दूर जाकर बैठा अपने घर से, किसी भी कारण से आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप ये उपाय करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। विश्वास से, मन से ये उपाय करें। पहला उपाय है कि जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की इच्छुक लड़कियां किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के, उनको भी सोमवार और गुरुवार को बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और वही लाल रंग का धागा या मोली धागा 108 बार उस बड़ के पेड़ में लपेटना है, अपने इष्टदेव के मंत्र का जाप करते हुए। और कुछ नहीं तो आप जो है ओम गौरिये नमः या फिर शिवाय नमः, शिवाय नमः का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करें, 108 बार धागा लपेटें और आपको भी एक लोटे पानी में कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल के दाने और सुगंधित इत्र, विशेष करके चंदन का इत्र, ये सब पानी में मिश्रित करके, और जब परिक्रमा 108 आपकी पूरी हो जाए, 108 बार धागा आप लपेट लें, तो आप उस बड़ के पेड़ में उस जल को चढ़ाएं। जल को चढ़ाते हुए वटवृक्ष से प्रार्थना करें, हे शिवरूपी वटवृक्ष के देवता, आप मेरी इस विवाह की कामना को पूरी करें। मेरा विवाह हो जाने के बाद मैं अपने पति के साथ आपका दर्शन करने आऊंगी, आपको धन्यवाद ज्ञापित करने आऊंगी। ये प्रयोग कन्याओं को 7 सोमवार और 7 गुरुवार करना है। दूसरा प्रयोग कन्याओं के लिए है कि केले के पेड़ की जड़ मात्र 2 इंच लंबी, 2 इंच लंबी जड़ गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे से उसकी जड़ को निकाल लें, पीले कपड़े में सिल करके या तो बाएं हाथ में या गले में या कमर में कहीं भी धागे में इसको बांध ले। 3 महीने तक इसको बांध कर रखना है, आशातीत आपको परिणाम मिलेंगे। तीसरा उपाय जो लड़कियों के लिए विवाह के लिए बताने जा रहा हूं, ये भी बड़ा सरल और सटीक उपाय है। मैंने कईयों को बताया है और उनकी कामना पूरी हुई है। तीसरा जो उपाय है वो यह है कि शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन करके 1 लोटे जल में 100 ग्राम कच्चा दूध, 100 ग्राम शक्कर और थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से पीली सरसों के दाने, ये डाल करके और पीपल वृक्ष में शनिवार को सूर्योदय से पहले जाकर के
पीपल वृक्ष के अंदर वो जल को चढ़ाएं और चढ़ा करके 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करके पीपल को अपने आगोश में अपनी बाहों में लेकर के मिले और पीपल देवता से प्रार्थना करें कि हे विष्णु रूपी पीपल देवता, आज आपके अंदर जैसे माँ लक्ष्मी विराजमान हुई आकर के, पीपल में शनिवार के दिन लक्ष्मी जी आकर के विराजमान होती है, इसलिए पीपल का स्पर्श केवल शनिवार को ही करना चाहिए, बाकी दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी दिन पीपल में दरिद्रता का निवास होता है। वो भी भगवान विष्णु की पत्नी है, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, वो निवास करती है, इसलिए शनिवार को छोड़कर बाकी दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन आप जल चढ़ा करके पीपल को बाहों में लेकर के और प्रार्थना करें कि हे पीपल देवता, हे भगवान वासुदेव, हे भगवान विष्णु, आज आपके अंदर जैसे लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई हैं, आप जोड़े से हैं, वैसे ही आप मेरा जोड़े का निर्माण करें और मेरे विवाह का आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे शीघ्रात शीघ्र सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, ऐसा भगवान पीपल के रूप में विष्णु जी से प्रार्थना करें, नमस्कार करें और हो सके तो एक दीपक जला करके आए। ये प्रयोग अगर आप करते हैं, ये उपाय अगर आप करते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, निश्चित रूप से हमारे सभी विप्र बंधुओं के वचन से हम ये कहने जा रहे हैं कि आपकी कामना जरूर सिद्ध होगी। सिद्धिर्भवतु सिद्धिर्भवतु सिद्धिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।